तो हम लोग आज फिर पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इमेज फॉर्मेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो सबसे पहला यूज क्या है कॉनकेव मिरर का? एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट एंड सर्च लाइट, है ना। टॉर्च में देखते होगे आगे में से गोल ऐसा लगा रहता है, बीच में बल्ब लगा रहता है। बल्ब को जब हम कॉनकेव मिरर के कॉनकेव रिफ्लेक्टर मतलब मिरर, ठीक है ना, तो टॉर्च का आगे का हिस्सा ऐसे रहता है जहाँ से लाइट निकलता है, और वहाँ बीच में बल्ब रहता है। वो बल्ब कहाँ रहता है? फोकस पर रहता है। तो फोकस पर जब बल्ब रहेगा तो वो क्या होगा कि जो है इन्फिनिटी पर उसका इमेज बनेगा। तो इसलिए लाइट का बीम जो है बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि फोकस से जो लाइट एनर्जी निकलेगा वो पैरेलल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है, इसलिए बहुत लंबा जाएगा, हाई बीम हो जाता है। इसलिए रिफ्लेक्टर के रूप में टॉर्च में व्हीकल का हेडलाइट आगे में जो लाइट रहता है, और सर्च लाइट मतलब बड़ा टॉर्च जिसमें जलाएंगे तो बहुत दूर तक दिखता है, उसको सर्च लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेविंग मिरर है। सेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने वाला सेविंग मिरर के रूप में यूज होते हैं। अगर हम बहुत ही नज़दीक रखते हैं कॉनकेव मिरर को, है ना, कॉनकेव मिरर को अगर हम नज़दीक रखते हैं, ऐसा रख दें कि वो जो है फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो और बड़ा इमेज बनता है, तो सेविंग जो है अच्छे से होता है। ठीक है, तो हम कॉनकेव मिरर के रूप में, क्योंकि ये बड़ा बड़ा दिखेगा दाढ़ी से, तो अच्छे से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर ब्लेड अच्छे से चला सकते हैं और साफ हो जाएगा। ठीक है, उसका तीसरा है डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। दांत के डॉक्टर को दांत बड़ा बड़ा करके देखेगा तब तो उसको पता चलेगा कि दांत में कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या खराबी है। इसीलिए वो कॉनकेव मिरर रखते हैं। कॉनकेव मिरर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो दांत है वो पड़ जाए फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो है बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, इमेज जो है बहुत बड़ा बनता है, इसलिए बड़ा बड़ा दांत दिखता है। तो इसलिए ये भी एक यूज हो गया। उसके बाद है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर प्लेट देखे ही होगा, बहुत जगह मार्केट में बड़े रोड किनारे लगा रहता है, लोग अपने घर में भी लगवाते हैं। तो सोलर प्लेट में क्या आता है? सोलर प्लेट में जो है बना हुआ रहता है दो तरह का सोलर प्लेट। तो एक तो होता है कि वो रिचार्ज वाला है, दूसरा जो है सोलर एनर्जी कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है। कॉनकेव मिरर को जो रिचार्जेबल होता है ना, जो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए सनलाइट ज़्यादा चाहिए, तो कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख देते हैं। कॉनकेव मिरर पर जो है एक्टिव मेटल को रखा जाता है। कॉनकेव मिरर के फोकस पर एक्टिव मेटल को रखा जाता है, क्योंकि सनलाइट जो आएगा दूर से आएगा कॉनकेव मिरर पर। कॉनकेव मिरर से ट्रक पर जब आएगा वो तो पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज ऑफ लाइट आता है वो फोकस पर जमा होता है। तो सन का जो सारा लाइट एनर्जी है फोकस पर जमा होगा, तो ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेगा। सोलर फर्नेस मतलब जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है जिसमें हमको खाना बनाना है, उस कंटेनर को हम रख देंगे कॉनकेव मिरर के फोकस पर। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? जो सनलाइट आएगा, सन का जो एनर्जी आएगा सारे को वो फोकस पर जमा करेगा। तो इसलिए वहाँ पर जो है कोई भी जो है कंटेनर है, ठीक है, ज़्यादातर कंटेनर होता है जो ब्लैक कोटिंग किया हुआ रहता है ताकि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, तो उस कंटेनर को हम जो है कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख देते हैं। तो सनलाइट आएगा फोकस पर जमा हो जाएगा, सनलाइट आएगा कॉनकेव मिरर से टकराएगा और वो फोकस पर जाकर एनर्जी जमा होगा। और फोकस पर हम रख दिए हैं कंटेनर को जिसमें खाना बनाना है, इसलिए वो कंटेनर गर्म हो जाएगा और फिर हमारा खाना बन जाएगा। तो इसलिए जो है बड़ा बड़ा लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है जो है हीटिंग सोलर फर्नेस में। फर्नेस मतलब चूल्हा, तो गैस स्टोव जैसा होता है उसी तरह से सोलर फर्नेस होता है। ठीक है, तो उसी तरह का उसमें कंटेनर रहता है, कंटेनर के ऊपर हीट एनर्जी जाना चाहिए, तो हीट एनर्जी सनलाइट से हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, सन के लाइट को हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, उसके साथ हीट एनर्जी भी जाता है, फिर जो है कुकिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर दिया यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हमको दूसरा चीज़ क्या डिस्कस करना है, हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, है ना, क्विकली। ठीक है, क्विकली हम कैसे पता कर लें
कि कॉनकेव मिरर का फोकस क्या है। ठीक है, हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर जो है उस पर जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है, मतलब इन्फिनिटी से जो लाइट आता है वो फोकस पर जमा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, खिड़की को या खिड़की के बाहर में कोई पेड़ है, पौधा है, कोई सामान है खिड़की के बाहर रखा हुआ, या खिड़की को ही हम देखेंगे, उसका साफ साफ इमेज देखेंगे। साफ साफ इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यानी ये जो खिड़की हो गया, खिड़की के बाहर कुछ सामान रखा हुआ है ना, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, जो भी है, पेड़ पौधा है खिड़की से बाहर, उस सारे पेड़ पौधे का जो है इमेज जो है हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में। तो ये सारा हो गया, ये सारा जो ऑब्जेक्ट हुआ ये तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इसका जो रेज आएगा वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, फोकस के ऊपर जमा हो जाता है। फोकस के ऊपर जो है उसका साफ साफ इमेज बनेगा। तो हम जो है मिरर को एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर साफ साफ फोकस बन गया है, जहाँ कहाँ पर साफ साफ इमेज बना है। जहाँ पर साफ साफ इमेज होगा उसके और पोल के डिस्टेंस को नाप लेंगे, वही होगा फोकल लेंथ। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इधर पेड़ पौधा बहुत कुछ है खिड़की के बाहर रखा हुआ है, इधर से रेज ऑफ लाइट आएगा, रेज ऑफ लाइट ऐसे टकराएगा, ठीक है, ये रेज ऑफ इंसिडेंट आया और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह काटेगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर ये काटेगा वही हमारा फोकस है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस का ये एंड पॉइंट है, ये हो गया पोल। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इस तरह से हम बहुत तेजी से आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ को हम आसानी से कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं कि खिड़की का हम इमेज देखेंगे, या बाहर में खिड़की के बाहर जो पेड़ पौधा है उसका इमेज देखेंगे इस कॉनकेव मिरर में कि कहाँ पर साफ साफ बन रहा है, जिस पॉइंट पर साफ साफ इमेज बनेगा, ठीक है। स्क्रीन को आगे पीछे करते जाएंगे, स्क्रीन हम रख देंगे सामने और स्क्रीन को जो है आगे पीछे करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन एक रख लेंगे, जैसे ये कॉनकेव मिरर है इसके सामने स्क्रीन रखेंगे, ठीक है, और उस स्क्रीन पर जो है हम इमेज को देखेंगे, बाहर खिड़की के बाहर रखा हुआ कोई भी चीज़ है उसका इमेज देखेंगे। स्क्रीन को आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, इस तरह एडजस्ट करते करते एक समय ऐसा मिलेगा जहाँ पर इमेज साफ से साफ सुथरा मिलेगा, सबसे साफ सुथरा मिलेगा। जब सबसे साफ सुथरा एकदम क्लीन इमेज जब मिलेगा तो वहीं पर रुक जाएंगे और वही पॉइंट हमारा हो जाएगा फोकस, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा फोकस। फिर फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इस तरीके से हम जो है फोकल लेंथ डिटर्मिनेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images, rules for obtaining images found by convex mirror, formed by convex
कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये पार्ट को हम लोग जो है सिल्वर लाइनिंग कर देंगे। ये पार्ट जो है हमारा सिल्वर लाइनिंग है, ये सिल्वर लाइनिंग हो गया। ठीक है, अब इसका जो है, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, ये तो इधर है, ये तो इधर है ना, ये सर्कल ऐसे बनेगा। इसका जो है सेंट्रल पॉइंट होगा यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और यहाँ पोल और सेंटर कर्वेचर का जो हाफ होता है वो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा फोकस, बीच में फोकस हो गया और ये पोल हो गया। ठीक है, तो पीछे के तरफ होता है, पीछे के तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, फोकस भी है। कॉन्वेक्स मिरर में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे के तरफ होगा, यानी इमेजिनरी होगा, फोकस भी उसका पीछे के तरफ ही होगा। ठीक है, और पोल यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से इसे खींचते हैं लाइन। इमेज तो हमेशा इधर ही रखेंगे, इमेज हमेशा जो है किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है फोकस पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे ही होता है, क्योंकि ये सर्कल ऐसे बनेगा, तो यही सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, नाप लेते हैं, ये फोकस है इतना बड़ा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये पोल हो गया हमारा। तो इसमें तो सब सारा चीज़ पीछे में ही है, सारा पोजीशन जो है इसमें तो पीछे में ही है कॉन्वेक्स मिरर में। आगे इधर सामने तो या तो इमेज को नज़दीक रखें या दूर रखें, दो ही चीज़ होगा, क्योंकि ना तो इधर फोकस है ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई पोजीशन बनता नहीं है इसमें ज़्यादा। इसमें दो ही पोजीशन होगा, मिरर के नज़दीक या मिरर से दूर। दूर मतलब हो गया इन्फिनिटी और नज़दीक में हो गया पोल के नज़दीक रख देंगे, क्योंकि और तो कोई पोजीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, नज़दीक और दूरी का पॉसिबल है, क्योंकि फोकस पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो पीछे तो कोई हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं, पीछे में तो रखने का जगह है नहीं, तो वहाँ कैसे रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे तो रख नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इमेज जो हम इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेकिन पोजीशन तो अब ज़्यादा बनेगा नहीं। तो इमेज मान लेते हैं, तो पहला रूल क्या है कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यही ना है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इंसिडेंट रेज जब आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगा, ये तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट इस तरह से होता है कि लगता है जैसे फोकस से निकल रहा है, रिफ्लेक्ट इस तरह से होता है कि लगता है जैसे कि फोकस से ही निकल रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, कैसा लग रहा है, जैसे लगता है कि फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है। तो पहला रूल यही है, ठीक है, कि रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लगता है कि फोकस से निकल रहा है, फोकस से निकलता हुआ नजर आता है। फोकस इसका पीछे है, तो नहीं लग रहा है कि फोकस से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पहला रूल तो यही है। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट इस तरह से आएगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लगता है जैसे फोकस से निकल रहा है, ये पैरेलल रेज आया तो। ठीक है, ये पैरेलल
पैरेलल रेज आया तो, ठीक है, पैरेलल रेज आया तो रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। दूसरा रूल है कि अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वापस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है कि रेज ऑफ लाइट जो है ये है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले इसको हम जोड़ ही लेते हैं तो बनाने में अच्छा रहेगा। ये इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होके गुजरता हुआ लगता है। इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज ऑफ लाइट पास करता है वो मिरर के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो नॉर्मल हो गया। इसलिए क्या करेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी लाइन पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, गया और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है वो वापस जो है उसी पर अपने पाथ पर ही वापस आ जाता है, जिस पाथ से गया था। ऐसे गया, रिफ्लेक्ट हुआ और फिर वापस आ गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, ये जो है हमारा सेकेंड रूल हो गया इमेज बनाने का, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा रूल है, ठीक है। उसके बाद एक और रूल है जिसको हम लोग थर्ड रूल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड रूल में जो है इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से। हम ऐसा बनाते हैं, ये इंसिडेंट रे जो है फोकस से पास कर रहा है। ये इंसिडेंट रे आया फोकस पर, लगता है जैसे कि फोकस पे जा रहा है। इंसिडेंट रे इस तरह से आया जैसे लगता है कि फोकस पर जा रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसा आया कि लगता है जैसे फोकस पर जा रहा है। तो ऐसा रेज क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ऐसा रेज प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया ये, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो ये जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये तीसरा रूल हो गया कि जो फोकस से गुजरता हुआ नजर आएगा रेज ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा रूल हो गया। और एक रूल है, ठीक है, तीसरा रूल हो गया। अब जो है चौथा रूल, चौथा रूल कहता है कि कोई भी रेज ऑफ लाइट जो कि पोल पर इंसिडेंट हो, कोई भी रेज ऑफ लाइट जब पोल के ऊपर इंसिडेंट हो, यानी रेज ऑफ लाइट हुआ पोल के ऊपर टकराया, ठीक है, कॉन्वेक्स के पोल पर जब टकराएगा तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल हो गया, इसलिए इसके साथ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उतना ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उतना ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल आई और आर बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो गया। तो पोल से जो भी गुजरेगा, पोल से जो भी गुजरेगा यानी पोल पर जो भी रेज ऑफ लाइट टकराएगा वो पोल पर ही रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे तरफ चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के, और वो एंगल उतना ही बनाएगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सब जो है 4 तरह का रूल है। तो इस चारों रूल को फॉलो करते हुए हम लोग बनाएंगे। तब इसमें क्या है कि जगह तो है नहीं, इमेज रखने के लिए ज़्यादा जगह इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, 2 ही तरह का तो ऑप्शन है इसमें इमेज बनाने का, एक नज़दीक रख सकते हैं और दूसरा
दूर रख सकते हैं, यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा इमेज बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग अब जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं नज़दीक में। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दिए, नज़दीक में ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नज़दीक में ही ऑब्जेक्ट को रखें। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ए हो गया, बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड में ही रखते हैं और नज़दीक में रखे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, नियर द मिरर, नियर द मिरर, नज़दीक में ही रखे हैं, दूर में नहीं रखे। तो एक क्या करेंगे, एक तो ये गया ऐसे, रेज ऑफ लाइट गया, यहाँ गया, वापस टकरा के आ गया, बी यहाँ हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से ए से निकालेंगे, दो टू पैरेलल हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लगता है जैसे कि फोकस से निकल रहा है। तो हम लोग पहले मिला देंगे तो लाइन खींचने में अच्छा रहेगा ना। ठीक है, अब जो है तो ये जो है ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये लगता है जैसे कि फोकस से निकल गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरा जो है हम पास करवाएंगे, तो ये फोकस से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, फोकस से निकलता हुआ, रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा रेज ऑफ लाइट जो हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराए, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इधर तो कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये कहाँ पर, पीछे मिरर के पीछे में एक जगह काट दिया यहाँ, तो यही पोजीशन हो गया हमारा इमेज का। ठीक है, ये इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट पे कौन मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, इसलिए इसको हम ए डैश लेंगे। और ये जो है इसको हम पीछे जब बढ़ाए तो यहाँ पर ये हो गया बी डैश। तो यहाँ पर इमेज बना। ठीक है, कहाँ पर, इमेज पीछे में बन रहा है, छोटा ऐसा बना। तो इमेज कहाँ बना, ठीक है, इमेज का नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया क्योंकि मिरर के पीछे में बना, मिरर के पीछे में बन रहा है और अप साइड अप है, ए ऊपर में है तो ए डैश भी ऊपर में ही है, बी नीचे है तो बी नीचे है। तो ये हो गया हमारा इरेक्ट। ठीक है, दूसरा है कि इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल, काल्पनिक। पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और जो है साइज क्या हो गया, साइज हो गया डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया, डिमिनिश्ड मतलब साइज डिमिनिश्ड हो गया, मतलब छोटा हो गया है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज जो है
छोटा होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हुआ वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड हुआ, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो एक पोजीशन यही हो गया कि नज़दीक में रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पोजीशन है कि हम लोग इन्फिनिटी पर ले सकते हैं। दूसरा पोजीशन हम कहाँ ले सकते हैं? इन्फिनिटी पर। तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक स्फेरिकल होता है और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर से आएगा तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जैसे सन है, मून है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से सेम पॉइंट से यहाँ से लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लेकर के जाएंगे और कहाँ इंसिडेंट करवाएंगे? ये वहाँ जा कर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा कि ये जब यहाँ से चलेगा तो ये जो है पैरेलल हो गया। ठीक है, फिर यहीं से हम ले रहे हैं तो ये लगभग पैरेलल ही हो गया। दोनों पॉइंट ए से आया। ठीक है, दोनों ही पॉइंट ए से आया, इधर भी है। ये कहाँ बनेगा? मच डिमिनिश्ड। ये हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। और कहाँ पर इमेज बना? फोकस पर बना। ये क्या हो गया? पॉइंट इमेज। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट इमेज। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। कैसा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज। तो कैसा इमेज बनेगा? इसमें पॉइंट इमेज बनेगा। पॉइंट इमेज बनेगा। नेचर क्या है? पॉइंट इमेज बनेगा तो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, छोटा ऐसा बनेगा। नेचर क्या होगा? पॉइंट इमेज। ठीक है, पोजीशन क्या होगा? एट द फोकस। एट द फोकस। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। ठीक है, बहुत ही छोटा। ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो पॉइंट साइज बन जाएगा, फोकस के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब क्या है? हम लोग लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? ठीक है, अभी लिए हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अब लेंगे हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फिनिटी पर ही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं। तो अब हम लोग इन्फिनिटी पर जो है इसको बढ़ा देते हैं। इन्फिनिटी पर हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ले लिए, ए बी। तो ये तो बी चला। ठीक है, आ गया ए। ठीक है, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से जब लेते हैं तो
ये जो है तो दो रेज निकालेंगे, एक रेज यहाँ आएगा, ठीक है, और यहीं से दूसरा रेज आएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा और ये पोल पर चला जाएगा। तो ये दोनों इंसिडेंट रेज है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से जो ड्राइंग करते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिल जाएगा, तो ये जो है रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा, उसको पीछे जब ले जाएंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इधर चला गया रिफ्लेक्ट होके, और दोनों जो है पीछे कहाँ वहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट ए है ये, और ये बी है, तो बी तो ऐसे आया, ठीक है, बी यहाँ पर आ गया। तो ये जो है फोकस के सामने एक छोटा सा इमेज, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए दोनों कौन है, ए, तो इसलिए ए डैश हो गया, और फोकस एफ ही हो गया बी डैश। तो इमेज पॉइंट इमेज अब नहीं रहा है ना, डिमिनिश्ड इमेज हो गया। इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश। इमेज कैसा हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या पॉइंट इमेज में है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। साइज हो गया पॉइंट साइज। नेचर क्या है, नेचर हो गया हमारा वर्चुअल, क्योंकि इसको पर्दा पर नहीं ले सकते हैं इस इमेज को, ठीक है। और अप साइड अप है और डाउन डाउन ही है, इसीलिए ये हो गया इरेक्ट। ये हो गया हमारा नेचर। पोजीशन हो गया एट द फोकस और इन फ्रंट ऑफ द फोकस, जो भी लिख सकते हो, एट द फोकस बन गया। और साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज नहीं, हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये इस तरह से हम लोग ड्राइंग सीख लिए, ठीक है, कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको दो तरह का प्रक्रिया होता है। एक तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको पॉइंट साइज इमेज जो है फोकस पर बन जाता है, ठीक है। और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब स्फेरिकल नहीं है, बाकी दूसरे तरह का शेप एंड साइज है, स्फेरिकल नहीं है, तब क्या होगा, पॉइंट ए से ही दो लाइन आएगा और दोनों ही एक पोल पर और दूसरा उसके पैरेलल, दो पैरेलल रेज आएगा, और दोनों पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे में फोकस के सामने मिलता हुआ नजर आता है। ये रिफ्लेक्ट हुआ, लगता है जैसे इस पॉइंट से आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हुआ इधर बना और जैसे लगता है कि इस पॉइंट से ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों वहां पर मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो ही तरह का पोजीशन ही होता है कॉन्वेक्स मिरर में, एक नज़दीक दूसरा दूर। नज़दीक तो कहीं भी नज़दीक में रख सकते हैं, और दूर में मतलब कहीं भी रखें तो वही इन्फिनिटी हो गया। तो दो ही पोजीशन बनता है, तीसरा कोई पोजीशन इसमें बनता नहीं है, और हमने दोनों पोजीशन को पढ़ लिया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा जो है इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए सीधा एकदम ऑब्जेक्ट बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज साइड मिरर के रूप में हम लोग व्हीकल में ही यूज करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर का इमेज जो है, इन्फिनिटी सब का जो इमेज है, छोटा छोटा इमेज हमारे सामने बना करके रख देगा, ताकि जैसे हम अगर ड्राइविंग करते रहते हैं तो हमारे पीछे कौन कौन सी गाड़ी है हमको पता चलते रहे, कौन गाड़ी हमारे नज़दीक है दूर है, ये सब पता चलेगा, कितनी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है का सबका छोटा छोटा इमेज बना करके, क्योंकि वाइड एरिया कवर करता है, ऐसे रहता है तो कवरेज एरिया इसका ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है पीछे का ही सिर्फ नहीं देखता, अगल बगल का भी जो है ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना कर देता है, क्योंकि इसका जो कवरेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वाइड एरिया ऑफ
कवरेज होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ लिए, कॉन्वेक्स मिरर का भी पढ़ लिए। अब आगे जो है हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।